आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का जो फेस है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एम्प्लॉय के ऊपर एक प्रोजेक्ट, यानी एम्प्लॉय की अगर नेट सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है तो आप ये कैसे कर सकते हैं। ये है इसका पूरा बेसिक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है। यहां पर आपको दो नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और वो है फंक्शन कैसे बनाया जाता है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट को कैसे पास किया जाता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर सीखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है प्रोजेक्ट। वीडियो को पूरा देखिएगा कंप्लीट, आपको पूरा प्रोजेक्ट सीखने के बाद एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका आउटपुट दिखाते हैं और फिर इसे बनाकर सिखाएंगे आपको। तो लेट्स सी। तो देखिए जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो ये आपसे आप बेसिक सैलरी पूछेगा। तो मैंने यहां पर बेसिक सैलरी में 50,000 टाइप कर दिया। उसके बाद एंटर प्रेस करने पर यह मुझसे पूछेगा परसेंटेज ऑफ टैक्स क्या है। तो मैंने यहां पर एक और इनपुट दे दिया है, परसेंटेज ऑफ टैक्स 10%। तो यहां पर 10% लिख दिया। एंटर प्रेस करने पर आपसे यह पूछेगा बताइए आपका बोनस क्या है। तो मैंने यहां पर बोनस डाल दिया है 2000 रुपीज। और जैसे ही आप ये एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए आप लोगों का जो नेट सैलरी है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स और बोनस दोनों कैलकुलेट हो चुका है और आपको यहां पर 47,000 नेट सैलरी मिल रही है। तो ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, चलिए पूरा प्रोजेक्ट सीखना जरूरी है। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और 3 पार्ट क्या हैं चेक करते हैं। सबसे पहले फंक्शन को बनाने वाला पार्ट, यानी अगर आपको फंक्शन बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। तो लेट्स सी, हम लोग फंक्शन बनाना पहले पार्ट में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले फंक्शन बनाना कैसे है ये देखिए। तो यहां पर आपको डेफ लिखना होगा और डेफ लिखने के बाद आप फंक्शन का नाम बताएंगे। तो आपके फंक्शन का नाम क्या होने वाला है जिसे आप कॉल करेंगे। तो यहां पर आपके फंक्शन का नाम होगा कैलकुलेट सैलरी। तो हम लोग कैलकुलेट सैलरी नाम से अपना फंक्शन प्रिपेयर करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया कैलकुलेट सैलरी और ये मेरे फंक्शन का नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप इस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स देने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं वो आप बता दीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर आप अपने पैरामीटर्स डिफाइन कर दीजिए जो भी इस फंक्शन के अंदर आप यूज करने वाले हैं। तो मैं इसमें 3 पैरामीटर्स का इस्तेमाल करने वाला हूं। वो तीनों पैरामीटर्स मैं यहां पर डिक्लेयर कर देता हूं। सबसे पहला पैरामीटर है मेरा बेसिक सैलरी, कॉमा दूसरा पैरामीटर टैक्स रेट और तीसरा पैरामीटर है बोनस, जिसके अंदर मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूं और यहां पर मैं डिफॉल्ट वैल्यू टाइप कर देता हूं 0। और इस डिफॉल्ट वैल्यू को आप कैसे यूज कर सकते हैं, बेसिकली अगर कोई भी पर्सन बोनस में कुछ भी टाइप नहीं करता तो ये डिफॉल्ट 0 ले लेगा। तो यहां पर अब आपको प्रोग्राम का नेक्स्ट फेज डिस्कस करना है जिसमें आपको सबसे पहले टैक्स अमाउंट को निकालना है। तो यहां पे आप लिखेंगे टैक्स अमाउंट। तो टैक्स अमाउंट लिखने के बाद आप लोग यहां पर बताएंगे कि टैक्स अमाउंट आपका निकलेगा कैसे। तो हम लोग यहां पर स्पेसिफाई करते हैं कि टैक्स अमाउंट निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ब्रैकेट में अपने टैक्स रेट को यूज करना है और उसे डिवाइड करना है 100 के साथ। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको टैक्स रेट का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है इसको आपकी बेसिक सैलरी के साथ। तो जैसा आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स अमाउंट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर एक और वेरिएबल लेना है जिसका नाम है नेट सैलरी। तो यहां पर आपको नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है और नेट सैलरी निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर आपको बेसिक सैलरी माइनस करना होगा, उसमें से टैक्स अमाउंट, जो भी आपका टैक्स अमाउंट होगा वो माइनस कर दीजिए और इसके अंदर आप प्लस कर दीजिए अपना बोनस। तो बोनस वैल्यू जो भी आप लोग की मिलेगी वो आपको यहां पे प्लस करना है। तो इस तरीके से आपकी नेट सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। अब दोस्त फाइनली जब ये काम हो जाए तो आपको इस वैल्यू को रिटर्न में डाल देना है। रिटर्न में नेट सैलरी को डालने से आपको क्या फायदा मिलेगा, अगर आपको ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है रिटर्न और प्रिंट के बारे में जानकारी। तो आप ये वीडियो जाकर जरूर देखें। स्क्रीन पर ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि रिटर्न को कैसे यूज किया जाता है और क्यों मैंने यहां पर रिटर्न को यूज किया है। तो चलिए अब रिटर्न से हमने नेट सैलरी को होल्ड करवा लिया। उसके बाद हम लोग को यहां पर यूजर से 3 इनपुट्स लेने हैं और वो 3 इनपुट्स क्या हैं, वहां से उसको सबसे पहले अपनी सैलरी इनपुट करनी होगी, उसके बाद उसको टैक्स रेट इनपुट करना होगा, उसके बाद उसको अपना बोनस अमाउंट एंटर करना होगा। तो जब वो 3 चीजें इसमें इनपुट कर लेगा तब उसको
फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए मैं एक बार उसे इनपुट दे देता हूं, ये 3 चीजें कैसे वो इनपुट करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने तीनों चीजें उसके सामने इनपुट करवा दी हैं, बेसिक सैलरी, टैक्स रेट और बोनस। अब ये जो वैल्यू वो एंटर करने वाला है स्ट्रिंग वैल्यू होती है, तो हमें क्या करना है, हमें उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, और फ्लोट डेसिमल वैल्यूज होती हैं। बेसिकली हम चाहते हैं कि जितनी भी वैल्यू वो टाइप करे सब वैल्यूज डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएं, जिससे कि हमारा आंसर प्रॉपर तरीके से आए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर फ्लोट लगा दिया है कि ऑटो कन्वर्जन हो जाए स्ट्रिंग वैल्यू टू फ्लोट वैल्यू। ओके, उसके बाद हम अब क्या कर सकते हैं, अब अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को दिखा सकते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा, और यहां पर वो वेरिएबल कौन सा है जो मैं बुलाऊंगा फंक्शन को कॉल करने के लिए, तो वो वेरिएबल होगा नेट सैलरी, जिसमें मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा। कौन से फंक्शन को कॉल करना है, यहां पर कैलकुलेट सैलरी वाला फंक्शन, और उसमें सारे के सारे पैरामीटर्स को एज इट इज लिख देना है, क्योंकि ये पैरामीटर्स आप डिफाइन नहीं करने वाले, ये पैरामीटर्स आपको आपका यूजर देने वाला है। तो यहां पर आपको बेसिक सैलरी एज इट इज लिख देना है, उसके बाद आपको टैक्स रेट भी एज इट इज लिख देना है, और आपको बोनस भी एज इट इज लिख देना है। तो ये तीनों इनपुट आपके यूजर से मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको प्रिंट करना है अपना फाइनल आंसर, और प्रिंट में आपको ये मैसेजेस दे देना है। तो ये मैसेज आपको प्रिंट में देना है, बस आपको ये लिख देना है प्रिंट के अंदर। मैं यहां पे कॉपी कर लेता हूं, और इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये मैसेज मैंने टाइप कर दिया है। उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं और यहां पे नेट सैलरी दे देते हैं। और अब देखिए दोस्तों, यही आंसर मुझे मिलेगा जब मैं प्रिंट करूंगा। आप देखिए सारा प्रोग्राम रन हो चुका है, बन चुका है। अब आप देख सकते हैं, अपने प्रोग्राम को पूरी तरह से चेक कर लीजिए। आपका प्रोग्राम अगर गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे मैच कर सकते हैं और अगली बार अच्छे से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया है। उसके बाद आप यहां पर अपना इनपुट देंगे, जो भी आपका इनपुट था 50,000 मैंने इनपुट कर दिया है। उसके बाद आपको यहां पे 10% अपना रेट बताना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद मैं यहां पर 2000 वैल्यू लिख देता हूं, बोनस की एंटर प्रेस करते हैं, और आप देखिए 47,000 आंसर आ रहा है। अब आप कोई और इनपुट भी करके देख सकते हैं। लेट्स सी, मैं एक और इनपुट आपको करके दिखा देता हूं। लेट्स सपोज यहां पे 45,000 आपने सैलरी लिखी, उसके बाद आपने 4% का टैक्स रेट लिखा, और आपने इस बार बोनस जो है वो 900 रुपए बता दिया, और आप एंटर प्रेस करेंगे। अब आप चेक करें तो आपका जो आंसर है वो 44,100 आ रहा है। इसका मतलब आपका जो रिजल्ट है वो हर स्थिति में सही आ रहा है। तो कैन यू सी दैट, आप लोगों ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आप बनाकर देख सकते हैं। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग मिलेंगे एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए द कोडर अभी।